रात के 12 बजे हैं। गांव का एक किसान रामू अपने खेत से लौट रहा है। हर रोज वो इसी सुनसान रास्ते से घर जाता है, लेकिन आज कुछ अलग है। जंगल की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट है। रामू की चाल तेज है, लेकिन दिल की धड़कन और तेज। और तभी एक काली परछाई लहराती हुई जैसे हवा में तैर रही हो। कौन है? सामने आ। सन 1954। भीड़ भाड़, तेज रफ्तार जिंदगी, और उन सब के बीच एक सादगी से भरा युवक अर्जुन, जो इस चकाचौंध भरी दुनिया में भी अपने गांव, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ था। 6 महीने हो गए माया और माँ को देखे। माया की चिट्ठी भी 2 हफ्ते पहले आई थी। माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। अब और देर नहीं करनी चाहिए। बस आज ही निकलता हूँ। दोपहर की बस पकड़ लूँगा तो शाम तक गांव पहुँच जाऊँगा। अर्जुन दोपहर वाली बस पकड़ता है और गांव की ओर निकल जाता है। शाम होने से ठीक पहले वो गांव के पास पहुंचता है, लेकिन एक घना जंगल हाईवे और उसके गांव के बीच पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी इस जंगल को पार कर लूँ, वरना अंधेरा हो जाएगा। ये सोचकर वो जंगल की ओर बढ़ता है और यहीं से शुरू होती है एक अनजानी रात। एक ऐसा रास्ता जो अर्जुन के लिए सिर्फ घर की ओर नहीं, बल्कि उसके भाग्य की ओर बढ़ता कदम था। जंगल की घनी छांव में अंधेरा जल्दी फैल गया। अर्जुन जल्दी जल्दी चलता है और रात के करीब 10 बजे वो थका हारा अपने घर पहुंचता है और फिर खाना खाकर तुरंत सो जाता है। अगली सुबह। अरे सुनती हो, मैं गांव की ओर जा रहा हूँ पुराने दोस्तों से मिलने। देर हो जाएगी मुझे। तुम्हारे लिए कुछ लाया था, वो अंदर टेबल पर रखा है, ले लेना। माया अंदर जाती है और देखती है, अरे कितने सुंदर हैं ये, बिल्कुल मेरी पसंद के। माया को वो कंगन बहुत पसंद आते हैं, तो वो उन्हें पहन लेती है। अर्जुन शाम तक घर लौटता है और फिर खाना खाकर माया और अर्जुन दोनों सो जाते हैं। माया सोते सोते एक अजीब सपना देखती है। एक लड़की जिसने लाल साड़ी पहन रखी है, वो आग की लपटों में घिरी हुई है, चिल्ला रही है, बचाओ, मुझे बचाओ। माया तुरंत उठ जाती है और कहती है, ये कौन थी? उसे कुछ अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मानो कोई उसके आसपास है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर सो जाती है। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। तभी माया भी उठ जाती है और टेबल पर रखा चाकू उठा लेती है। अर्जुन, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस गांव की शांति। तुम भी आ जाओ माया। मैं माया नहीं, रत्ना हूँ। मतलब? इतनी जल्दी भूल गए मुझे? वो अमावस्या की रात याद है? तुमने ही तो मेरे बिस्तर में आग लगाई थी। अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज मेरा बदला पूरा होगा। इतने में अर्जुन की माँ कमला आ जाती है और कहती है, माया, ये क्या कर रही हो? माया अचानक जैसे होश में आ जाती है। कमला उसे पानी पिलाती है और मंदिर से जाकर गंगा जल लेके आती है और माया पर डालती है। दोनों फिर सो जाते हैं, लेकिन माहौल भयावह बना रहता है। अगली सुबह अर्जुन उठकर सीधा अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, माया को कल रात क्या हुआ था? क्या वो बीमार है? नहीं बेटा, वो बीमार नहीं है। तो फिर ये सब क्या था? और वो रत्ना कौन है माँ? चुड़ैल। माँ आप भी मजाक कर रही हैं। चुड़ैल, भूत वूत, ये सब कुछ नहीं होता। होते हैं बेटा, होते हैं। जिस दिन तू उनकी हकीकत से मिलेगा, तेरे सारे तर्क एक पल में टूट जाएंगे। साफ साफ बताइए माँ, पहले ही बताइए, ये रत्ना कौन है? आज से 100 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, रत्ना। सुंदर थी, शांत थी, लेकिन किस्मत ने उस पर ऐसा कहर बरसाया कि उसकी रूह तक चिटक गई। उसका पति, वो कोई इंसान नहीं, हैवान था। उसने रत्ना को जिंदा आग में झोंक दिया। वो जलती रही, रोती रही, चीखती रही, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। मरने के बाद भी उसका दुख खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा आज भी इस धरती पर भटक रही है। सबसे पहले उसने अपने पति को मारा,
कहा जाता है, उसने उसकी हड्डियां तक चबा डाली। फिर गांव के और लोगों को भी एक एक कर निगल गई। अब वो लौट आई है बेटा, और इस बार उसकी नज़र हमारे घर पर है। लेकिन माँ, अगर वो इतनी खतरनाक थी तो फिर उसे रोका कैसने? उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि बाबा को आना पड़ा। उन्होंने उसे एक मटके में कैद करके गांव के बाहर काले जंगल में दफना दिया। बाबा ने कहा था, जब तक मटका नहीं खोला जाएगा रत्ना बाहर नहीं आएगी। तो अब वो बाहर कैसे आई माँ? शायद किसी ने वो मटका खोल दिया बेटा, और अब वो माया के शरीर में प्रवेश कर गई है। अब रत्ना और भी ज्यादा गुस्से में है। उसकी आग, उसकी नफरत, सब कुछ माया में जल रहा है। तो माँ वो माया में ही क्यों आई? क्योंकि बेटा, रत्ना के पति और तुम्हारे जन्म नक्षत्र एक ही हैं। जब तू पैदा हुआ था, पंडित जी ने बताया था, तू उसी रत्ना के पति विक्रम का ही पुनर्जन्म है। जिस दिन वो आज़ाद होगी, उसका सबसे पहला शिकार तू ही होगा। इसीलिए तो मैंने तुझे शहर भेज दिया था बेटा, लेकिन किस्मत को कौन टाल सकता है। मैं विक्रम का पुनर्जन्म हूँ माँ? ये कैसे हो सकता है माँ? हाँ बेटा, ये सच है, तू ही है। माँ, कोई तो रास्ता होगा ना इस रत्ना से बचने का? अब सिर्फ काली पहाड़ी वाले बाबा ही हमें बचा सकते हैं। उनकी तंत्र विद्या के आगे कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। वो कहाँ है माँ? वो तो गांव से निकलते ही जो जंगल से उत्तर दिशा की ओर रास्ता जाता है, वहीं रहते हैं। लेकिन तुम्हारा जाना ठीक नहीं बेटा, मैं तुम्हारे काका को बता देती हूँ, वो बाबा को ले। कमला सारी बात काका को बता देती है और काका बाबा को लेने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में काका बाबा को सब कुछ बता देते हैं। यहाँ बहुत बड़ी शक्ति मौजूद है। हवा में जलती हुई हड्डियों की बू है। बाबा को महसूस हो गया था कि रत्ना बाहर आ चुकी है। उन्होंने गहरी सांस ली और काका से कहा, एक मटका लाओ, हमें उसे फिर से कैद करना होगा, वरना ये घर नहीं, पूरा गांव खत्म हो जाएगा। बाबा आंगन में लाल सिंदूर से एक बड़ा घेरा बनाते हैं। माया को उस घेरे के बीच बैठा दिया जाता है। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर कड़कती आवाज में पूछते हैं, कौन है तू? माया सिर झुकाकर बड़ी ही नरम आवाज में जवाब देती है। उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आंखों में अजीब चमक है। माया धीमे स्वर में बोलती है, मैं माया हूँ बाबा जी। इतने में दादाजी मटका ले आते हैं और बाबा के पास रख देते हैं। फिर बाबा आंखें बंद कर मंत्र पढ़ते हैं। माया का शरीर कांपने लगता है और उसकी चीख गूंज उठती है। अब बता, कौन है तू? माया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। बाबा मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। अचानक माया के अंदर से एक भारी आवाज आती है, मैं रत्ना हूँ। बाबा गहराई से सांस लेते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि रत्ना को कैसे वश में करना है, क्योंकि उनके गुरु ने ही रत्ना को कैद किया था। बाबा फिर से मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन अब रत्ना पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये क्या हो रहा है? कोई भी मंत्र इस पर काम नहीं कर रहा। बाबा अपने गुरु का स्मरण करते हैं और फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी माया के शरीर से एक काली परछाई बाहर निकलती है। बाबा ने रत्ना को मटके में कैद करने के लिए अंतिम मंत्र पढ़े, लेकिन इस बार भी रत्ना पर कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। रत्ना की शक्तियों ने सबको भयभीत कर दिया था। बाबा ने फिर जोर से मंत्र पढ़े, कौन है तू? मैं रत्ना। बाबा गहरी सांस लेते हैं। उनकी आवाज और भी गंभीर हो जाती है। सच बता, कौन है तू? क्योंकि रत्ना तो आज भी उस मटके में कैद है। चुड़ैल जोर जोर से हंसती है। मैं लाजवंती हूँ। ये सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। सबकी आंखों में एक अजीब सा डर उतर आता है। हर कोई आपस में फुसफुसाने लगता है, ये लाजवंती कौन है? लाजवंती की हंसी गूंज रही थी। बाबा उसकी तरफ देखकर गुस्से में पूछते हैं, तो इस बच्ची के पीछे क्यों पड़ी हो? ये लड़की तो सिर्फ एक रास्ता है, मेरा शिकार कोई और है। कौन है तुम्हारा शिकार? ये तो समय आने पर पता चल ही जाएगा। मेरे होते हुए तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कितने दिनों तक इन लोगों को मुझसे बचाएगा बूढ़े? एक दिन तू भी मरेगा। और याद रख,
जो मेरे और मेरे शिकार के बीच आता है वो कभी नहीं बचता। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। हवा में उसकी हंसी देर तक गूंजती रहती है। बाबा अर्जुन और माया को अपने पास बुलाते हैं। बेटा, इतनी शक्तिशाली चुड़ैल ऐसे किसी के पीछे नहीं आती। कोई तो बहुत गहरा कारण है, या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें उस चुड़ैल से जोड़ती है। अर्जुन सोचने लगता है, फिर अचानक उसे याद आता है। हाँ बाबा, ये कंगन मुझे आते वक्त रास्ते में मिले थे। मैंने ये माया को दे दिए थे। ये जहां से लाए हो वहीं पर रखाना, और याद रखना, वापस जाते हुए पीछे मुड़कर मत देखना। लाजवंती कौन है और किससे लेना चाहती है अपना खौफनाक बदला? क्या अर्जुन सच में उन श्रापित कंगनों को जंगल में छोड़ आया है, या फिर ये सब एक भयानक रहस्य की शुरुआत है? क्या आप जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब? तो कमेंट करें पार्ट 2 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज़्यादा डरावना होने वाला है।